दोस्तों 2020 में यूएस के मिनेसोटा के अंदर एक सिंगल इंजन प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ गई। अब उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं था, उनको सिर्फ एक हाईवे दिख रहा था, वो भी थोड़ा सा कर्व ले रहा था और वहां पर इस 52 साल के पायलट क्रैग गिफर्ड ने सेफली लैंडिंग करवा दी। हालांकि आप कहोगे काफ़ी इंप्रेसिव मैन्यूवर किया इन्होंने और क्या सेफली लैंडिंग करवाई, लेकिन फिर भी आगे चल रही एसयूवी ने देखा कि भाई मेरे पीछे पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने एकदम से ब्रेक मार दी, जिसकी वजह से एक्चुअली में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि जान किसी की भी नहीं गई और ना ही कोई मेजर इंजरी वगैरह कुछ हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई खरोच भी नहीं आई थी। दोनों ही अपने घर सीधे से चले गए थे। हालांकि पायलट कैसे जाता उसको वहां से मतलब पुलिस लेके गई थी कि भाई तूने किया क्या ये। दोस्तों लॉस एंजलिस के एक फोटोग्राफर ने एक बहुत ही रेयर डॉल्फिन को कैप्चर किया था जो कि रात के वक्त में ग्लो करती है। इस डॉल्फिन को बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर भी कहा जाता है। ये साउथर्न कैलिफोर्निया के अंदर पाई जाती है, लेकिन इतनी आराम से नहीं पाई जाती। वो तो पैट्रिक का कच्छा था जो कि इस फोटोग्राफर का नाम है, जिन्होंने ये इमेज कैप्चर करी थी। और इनको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी दिखाया गया था एक शो के अंदर, जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी उसके अंदर दिखाया था कि ऐसी रेयर डॉल्फिन भी होती है समुद्र में। दोस्तों यूएस की महिला थी जिसका नाम था सैली विल्कस, जो कि 2 साल से एक पौधे में पानी डाल रही थी। उनको जिससे भी इन्होंने पौधा लिया था उसने कहा था कि हर 2 हफ्तों में एक बार थोड़ा सा पानी डाल देना, ये पौधा हमेशा ही ऐसा चमचमाता रहेगा और जिंदा रहेगा। लेकिन 2 साल तक पानी डालने के बाद में किसी ने इस महिला को बताया कि ये पौधा नकली है, इसमें तुम पानी नहीं भी डालोगी तो भी ये ऐसा ही खिलखिलाता रहेगा, बस साफ कर देना। जिसके बाद में महिला काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई कि मैं तो 2 साल से पानी डाल रही थी, मेरे साथ में ये हो गया। दोस्तों एक इंडियन साइंटिस्ट जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले पवन भास्कर हैं, सिर्फ 20 साल के, उन्होंने अब तक का सबसे लंबा दांत निकाला है जो कि 1.53 इंच का है। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया एक ऐसे दांत का जो कि अब तक का निकाला गया सबसे लंबा दांत था किसी डेंटिस्ट द्वारा। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो डॉक्टर मैक्स ल्यूकस का था जो कि 1.46 इंच के दांत का था। दोस्तों एक स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि स्मार्टफोन एडिक्शन वालों का भी सेम ही रहता है ड्रग एडिक्शन वालों के जैसा। मतलब उनका MRI स्कैन हुआ था ब्रेन का, जहां पर 48 इंडिविजुअल्स लिए गए थे, जिसमें से 22 लोग ऐसे थे जो कि स्मार्टफोन के एडिक्ट थे और 26 नॉन एडिक्ट थे, उनका किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा कोई एडिक्शन नहीं था। तो उनका ब्रेन स्कैन हुआ MRI के द्वारा, जहां पर यह देखा गया कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनका भी ब्रेन उसी तरीके से काम करता है जैसे कि मोबाइल फोन एडिक्ट वालों का करता है। दोस्तों एक इटालियन मदर अपना केस जीत चुकी है अपने ही बेटों से, जो कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के उनके 2 बेटे थे। ये मदर खुद 75 साल की थी, जो कि मतलब जब से बच्चे पैदा हुए थे, जो कि आज 40-42 साल के हो चुके हैं, उनको पाल रही थी अपने पैसों पे। लेकिन एक दिन जाके ये फ्रस्ट्रेट हो गई कि भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं, पैरासाइट की तरह क्यों मेरी ज़िंदगी पे पड़े हुए। तब इन्होंने कहा भैया हम घर नहीं छोड़ते, हमें तो यहीं रहना है। जिसके बाद में मदर को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इन 2 बच्चों को अलग होना पड़ेगा, जो कि 40-42 साल के हो के भी कुछ कर नहीं रहे थे। फाइनेंशियली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था घर में, ना ही कुछ हेल्प करते थे, बस मज़े कर रहे थे अपनी माँ की पेंशन के ऊपर। जिसके बाद में इस मदर ने ये केस जीता और इनको निकाल दिया अपने घर से, ये कह के कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम पैरासाइट हो जो कि बस ऐसे ही पल रहे हो। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जब जापान ने अपना रेडियो एक्टिव वाटर समुद्र के अंदर छोड़ना शुरू किया था तो कई आसपास की कंट्रियों के अंदर नमक का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। साउथ कोरिया के अंदर तो नमक का भाव 30 से 35% भी बढ़ गया था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नमक खरीदने लग गए थे, क्योंकि उनको ये डर था कि ये रेडियो एक्टिव वाटर इन्होंने छोड़ दिया है समुद्र के अंदर, और जहाँ पर नमक बनता है वो भी समुद्र का पानी यूज़ करते हैं, तो उससे कहीं नमक बेकार ना हो जाए, कोई उसमें मतलब कैंसर जैसी चीज़ ना आ जाए। जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही जापान के रेडियो एक्टिव वाटर रिलीज़ करने से पहले ही ये नमक की जमाखोरी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर नमक के प्राइस बढ़ गए और डिमांड भी बढ़ गई थी, तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के अंदर एक ऐसा होटल भी है जहां पर आप $1 पर नाइट में भी स्टे कर सकते हो। आपको कितना ज़्यादा सस्ता है ना। हम वहाँ पे घूमने जाएंगे तो यहीं पे रुकेंगे। दरअसल यहाँ पर एक कैच है कि उस कमरे के अंदर कैमरा लगा होगा जो कि आपको कंटिन्यूअस लाइव दिखाएगा यूट्यूब के ऊपर, और उस पर आप एग्री भी होगे कि हाँ ठीक है दिखा दो, मुझे लाइव दिखा दो। और अगर कपल हुआ तो शायद कहीं और भी लाइव चल सकती है। दोस्तों कनाडा ने एक बार $1 मिलियन का भी कॉइन बनाया था, लेकिन वो सिर्फ एक ही बनाया था, जिसको उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिखाया था, लेकिन वो चोरी हो गया था और आज तक वो मिला नहीं है कि गया कहाँ आखिर।
दोस्तों कौवे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि रिकॉग्नाइज कर सकती है किसी भी ह्यूमन फेस को। अगर उनको किसी के साथ में ग्रज है, कोई गुस्सा है, कोई कौवा खफा है किसी से, तो भैया वो हमेशा याद रखेगा और वो उस गुस्से में चोंच भी मार सकता है, पंजे भी मार सकता है। शायद आप में से किसी ने खाए भी होंगे कौवे के पंजे या चोंच, क्योंकि जब भी आप किसी कौवे के घोंसले के पास जाओगे आप कहोगे यार वैसे कहाँ ऊपर होता है उनका घोंसला, तो पेड़ के ऊपर, लेकिन कई छत भी तो ऐसी होती है जो पेड़ों के साथ में जुड़ी होती है। मैं चढ़ गया था एक बार ऐसी छत के ऊपर और कौवों ने जो चोंचे मारनी स्टार्ट करी थी, दरअसल वहाँ पर कौवे का घोंसला था जहाँ पर मैं पतंग उड़ाने के लिए गया था, और उसके बाद में फिर मैं नीचे आ गया था। मैं कहा मेरे बस की नहीं है, तो चोंचे मार रहे हैं।